नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं प्रकाश डालने जा रही हूं संकष्ट चतुर्थी व्रत के बारे में, क्योंकि कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि ये 31 जनवरी को मनाई जाए या फिर 1 फरवरी को। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। यदि मित्रों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए। अभी मैंने नववर्ष ऑफर दे रखा है, आप 1000 रुपये में 2 सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क करना पड़ेगा। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी। संकष्ट चतुर्थी का त्यौहार गणेश जी की पूजा के लिए किया जाता है और इस दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करके अपनी संतान की कुशलता की कामना की जाती है। इस दिन जो तिल होता है, तिल का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, गुड़ का प्रयोग भी किया जाता है। तिल और गुड़ को जोड़कर जो तिल कुटा बनाया जाता है उसी का विशेष महत्व है और उसी को खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग में लिया जाता है और उसी का भोग इत्यादि भी लगाया जाता है। मित्रों, इस दिन चौथ माता की पूजा भी की जाती है और जो बड़ी चौथ होती है उसमें इस संकष्ट चतुर्थी वाली चौथ की गिनती होती है। चौथ माता की पूजा की कहानी भी है जिसमें माता ने अपने भक्त का कल्याण किया था, तो उस कहानी को भी इस दिन ज़रूर सुनना चाहिए। तो कुल मिला के गणेश जी की और चौथ माता की पूजा इस दिन की जाती है। गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, तो हर पूजा में उनकी विशेष मान्यता होती है, लेकिन जो चौथ तिथि होती है उसे रिक्ता तिथि बोलते हैं, लेकिन ये गणेश जी की पूजा इस दिन होती है और इसके जो स्वामी है भगवान गणेश को माना गया है और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। तो जो संकष्ट चतुर्थी है उस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा और चौथ माता की पूजा विधिवत की जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन इत्यादि ग्रहण किया जाता है। इस दिन फलाहारी या शाकाहारी भोजन करना आवश्यक नहीं होता। इस दिन सामान्य भोजन ही करना चाहिए, लेकिन तिल और गुड़ का प्रसादी के रूप में सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जब पूजा की जाती है तो उसमें तिल के साथ साथ जौ भी रखे जाते हैं और बाद में उन जौ को पूजा करने के बाद में अपनी साड़ी के पल्लू पर तिल और जौ को बांधा जाता है। चंद्रमा को रात्रि को अर्घ्य देने के बाद में प्रसादी ग्रहण की जाती है। इस दिन सिर धोना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, तो इस दिन सिर जरूर धोना चाहिए। इसके अलावा मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। बिना मेहंदी लगाए इस दिन को पूरा नहीं समझा जाता है, तो मेहंदी अवश्य लगाएं। इसके अलावा सफ़ेद तिल और गुड़ को लेकर तिलकुटा बनाएं और एक लोटा पूजा में रखें जिस पर 13 टिक्की कुमकुम की लगाएं, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पूजा में कहानी सुनने के बाद में आपको सासू जी को एक कटोरी में तिल और जो गुड़ है उसकी प्रसादी जरूर देनी चाहिए पाँव छूकर, और उनका आशीर्वाद भी अवश्य ही लेना चाहिए। संध्या समय बिना कुटे तिल हाथ में लेकर और जौ हाथ में लेकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा जो खास बात का ध्यान रखना है कि इस दिन हल्दी का तिलक भी अवश्य ही करना चाहिए। लोटे पर 13 टिक्कियाँ बनानी चाहिए और सबसे बड़ी जो चीज़ है उस पर सातिया भी हल्दी से ही बनाना चाहिए। कुमकुम या हल्दी किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन हल्दी का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो मित्रों, इस वक्त आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डॉक्टर उमाश्री चैनल और मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आज मैं आपको जानकारी दे रही हूं संकष्ट चतुर्थी के बारे में, जिस दिन माता चौथ की और भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन का कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए। तो मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ है आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। हमारे यहाँ पर कई त्यौहार होते हैं जो 2 दिन मनाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो संकट चतुर्थी मनाई जाएगी वो मनाई जाएगी 31 तारीख को, 31 जनवरी को मनाई जाएगी। 31 जनवरी 2021 को संकट चतुर्थी है और ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को नहीं है, 1 तारीख को भी है और पूर्वी भारत में ये मनाई जाएगी 1 तारीख को, यानी 1 फरवरी को मनाई जाएगी। तो दोनों ही दिन आप जहाँ भी निवास करते हैं उसको, वहाँ का जो पंचांग है उसको फॉलो करें, क्योंकि निश्चित रूप से जो वहाँ का पंचांग होगा, पूर्वी भारत का जो पंचांग होगा, वहाँ पर मेंशन कर रखा होगा कि आपको किस दिन पूजा करनी है और किस दिन व्रत करना है। राजस्थान का जो पंचांग मैं यूज़ करती हूँ उसके अंदर डिटेल में दे रखा है कि 31 जनवरी 2021 को राजस्थान में मनाई जाएगी और इस दिन जो चंद्रोदय होगा वो 8:50 पर होगा। 8:50 पर रात्रि को होगा चंद्रोदय और पूर्वी भारत में जो चंद्रोदय होगा वो 9 बजे के आसपास होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत टाइम कई बार
जिस जगह रहते हैं वहाँ की वजह से कई बार चंद्र स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, कई बार कोई बड़ी बिल्डिंग आ जाती है तो भी दिक्कत आती है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से पूजा करें। ये मैंने सामान्य सी जानकारी आपको दी है, और आप जहाँ भी निवास करते हैं उसके हिसाब से आप पूजन करें। तो कुल मिला के कंक्लूज़न ये निकला कि संकट चतुर्थी का व्रत जो है इस बार 31 जनवरी को भी मनाया जाएगा और 1 फरवरी 2021 को भी मनाया जाएगा। तो आपको जहाँ आप निवास करते हैं, जिस रूल को आप फॉलो करते हैं उसके अनुसार करें। दोनों दिन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने 31 जनवरी को व्रत कर लिया है तो 1 तारीख को ना करें, और 1 तारीख को आपने कर लिया है तो आप 31 तारीख को तो किया ही नहीं होगा। तो मित्रों, तभी आप 1 तारीख को कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है ये बात। कुल मिला के किसी भी व्रत उपवास में कन्फ्यूज़ ना होएं। सबसे बड़ी चीज़ आपकी भक्ति भावना होती है। भक्ति भावना से बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं है। और ये सब चीज़ें तो ठीक है, अगर आपने इनको कर लिया उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बिना भक्ति भावना के तो ये सारी बातें व्यर्थ हैं। तो आपके अंदर जितनी भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा होगी उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं किसी भी व्रत को करने के। सामान्य तौर पर जो संकष्ट चतुर्थी का व्रत होता है ये संतान की कुशलता के लिए किया जाता है, और इस दिन तिल कुटा हुआ जो भोजन होता है वो प्रसादी के रूप में भोजन के साथ में अवश्य ही ग्रहण करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा मित्रों। और मित्रों, मैं 2 मिनट और लूँगी आपके। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। अभी मैंने ऑफ़र दे रखा है, 1000 रुपये में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं, और इसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करिए। हम आपको जो बैंक अकाउंट नंबर देंगे उसी में आपको निश्चित धनराशि जमा करानी है। तो इसलिए बिना देरी किए संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपको आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है, जीवन की दिशा को बदल के रख सकती है। आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आप ऐसी ज़िंदगी जीते हैं कई बार कि आप सोचते हैं चलो चल रहा है जैसे चलने दो, पर ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, और दोबारा किसने देखा है कि किसको कौन सा जन्म मिलता है। तो इस जन्म में ही अपने ज़िंदगी को जीने लायक बनाइए, खुशियों से सराबोर करिए, और एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। मैं 23-24 साल से ज्योतिष कर रही हूँ मित्रों, वास्तु कर रही हूँ, टैरो कार्ड कर रही हूँ। तो बहुत सारी विधाएँ हैं मेरे पास आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन सामान्य तौर पर लोग कुंडली परामर्श ही लेना पसंद करते हैं, पर आप पाम प्रिंट भी भेज सकते हैं अगर आपकी कुंडली नहीं है तो। और इसके अलावा आपको अपनी फ़ोटो एनालिसिस कराना है तो फ़ोटो भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे चाहें आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं, ये आपके ऊपर है। तो मैं तो उपलब्ध हूँ, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ मित्रों। ज्योतिष मेरा ज्ञान है, और ये ज्ञान मैंने आपकी सेवा के लिए बहुत समय से प्रस्तुत कर रखा है। तो मेरे इस ज्योतिषीय ज्ञान का लाभ उठाइए और अपने जीवन के कष्ट को कम करिए। इस चैनल के बारे में और लोगों को भी बताइए। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए, मेरी पुरानी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, और उन वीडियो को देखकर हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ भाई बहन कमेंट में ही डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये सब सर्विस जो है चार्जेबल है, निःशुल्क नहीं है। तो इसलिए आपको पूरा प्रोसीजर जान लेना चाहिए।